Okay, so question from 2018 question paper, assistant professor based on quantum chemistry. So first question है Hamiltonian operator for lithium atom is atom के बारे में किया बात तो it is for multi-electron system. So you can see from here this is memory based questions. So right option is option number A. इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप से हमारी रहती है 3e²/4πε/r1 एंड देयर आफ्टर ऑफ कोएफिशिएंट 1 दैट इज़ e² के साथ 1 आएगा. सो इसमें कॉम्बिनेशन आपका 1 2 2 3 एंड 3 1 हो जाएगा. सो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है. 12th क्वेश्चन है कि वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल कब नहीं होता है. कंटिन्यूस होता है, एक्सेप्टेबल है, कंटिन्यूस स्लोप होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो ये आपका एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू रहती है. इसको 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं. पार्टिकल इन 1D बॉक्स, बिल्कुल सही बात है. 0 पॉइंट एनर्जी फाइनाइट है और ये 0 के बराबर नहीं है. जो पार्टिकल इनसाइड बॉक्स है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं है, इवन 0 केल्विन टेम्परेचर ही क्यों ना जाए. और ये सिग्निफाई करता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, बिल्कुल सही बात है. वी आर नॉट श्योर वेयर पार्टिकल इज एक्चुअली लाइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी. सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो टोटल एनर्जी है वो आपका इस एक्सप्रेशन से मिलती है, बिल्कुल सही है. और अगर कोई एनर्जी का वैल्यू ये दे रखा है तो ये एक नॉन डीजनरेट लेवल है. सो यू कैन पुट वैल्यू ऑफ NX NY NZ हियर. तो सारे ही केसेस में आपका रहना चाहिए 4 4 4. तो सिर्फ यही एक कम्बिनेशन आएगा हमारा, इसके अलावा कोई और कम्बिनेशन नहीं बनेगा कि इनका स्क्वायर ऑफ सम टोटल आपका 12 है. सो ये बिल्कुल सही है. अगर एक ही लेवल आता है तो इसको नॉन डीजनरेट बोलते हैं, अगर दो आते हैं तो डबली डीजनरेट, ट्रिपली, ऐसे हम बात करते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सी स्टेटमेंट में बोला है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो आपका ये होना चाहिए. तो कल का जो पेपर था 16 वाला, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था मोमेंटम ऑपरेटर होता है -IH कट डेल बाय डेल एक्स. तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है, ये आपका एनर्जी का ऑपरेशन ऑपरेटर है. तो राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है. डी ऑप्शन में बोला है कि जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है. दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी प्लस यू इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी. एंड लास्ट क्वेश्चन इज 14. दिस इज़ फ्रॉम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. तो इसमें बोला है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का 0 पॉइंट एनर्जी. तो इस विद 0 पॉइंट एनर्जी है ना, तो विथ 0 पॉइंट एनर्जी पार्टीशनल जो पार्टीशन वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है ये तो नहीं है. ये वाले जो पार्टीशन फंक्शन है ट्रांसलेशनल का है. एंड दिस वन इज़ ऑफ HνEN/GN. सो ये आपका रोटेशनल मोशन का है. इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है विद 0 पॉइंट एनर्जी ZPE बोला है, ZPE बोला है, तो इट इज़ ये दोनों ही राइट ऑप्शन है. बट अगर डी ऑप्शन तब होगा अगर विदाउट ZPE होगा, विदाउट ZPE. सब ZPE को हम इंक्लूड नहीं करते. अगर ZPE इंक्लूड किया हमने, सो जो राइट ऑप्शन है वो आपका रहता है ऑप्शन नंबर बी. थैंक यू.